क्या हाल है इंटरव्यू लेने वाले भैया? डॉक्टर साहब ये क्या गंदा सा उठाया हुआ है आपने? ये मैंने ये थैला उठाया हुआ ये है। थैला तो साफ है, मैं मुंह की बात कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब आपसे एक छोटा सा काम था। अरे तुम छोटे आदमी हो, छोटे से काम होगा, तुमको बड़ा सा काम तो देखो ऐसा है, हाँ जी। अजय देवगन और काजोल आने वाले हमारी सोसाइटी में, अच्छा तो पूरी सोसाइटी ने मिलकर ना आपको 2 दिन के लिए बैन किया हुआ है। भाई करो या बैन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं तो हूँ ही बड़ा बिजी। हाँ, जब भी वो आए अजय और काजोल, उनको मेरा हेलो कह देना, कहना डॉक्टर साहब हेलो कह देना। चलो ठीक है। तो 1 मिनट तो नहीं ओ। हाँ, अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुंह बड़ा गंदा है आपका। वो तो तुम अभी क्या कह हटे हो ना। उस अभी उससे बाद जो उससे पहले बीच में क्या कहा? अच्छा वो हाँ। अजय देवगन और काजोल आने वाले हैं। ना सिमरन बजा दे मामा, सोच तक नहीं। सिमरन सिमरन आ रही है। सिमरन बम्पर बाथरूम के दरवाजे खोल दो। आज डॉक्टर साहब नहाएंगे, हॉस्पिटल को चमका दिया जाए। तुम शेविंग किट? हमारे 1 साल के बच्चे के लिए तुम सेविंग किट लाइए? हाँ जीजू, आप ही तो बोलते कि आजकल बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। अब क्या पता आपके बच्चे के भी 1-2 महीने में दाढ़ी निकल आए। यार इतने सालों से इस लड़की को जरा भी अक्ल नहीं आई। छोटे बच्चे की कोई दाढ़ी निकलती है? हाँ, एकदम तेरा ना बकवास गिफ्ट है। अरे दीदी, गिफ्ट तो मैं खुद हूँ। आपके बच्चे के बर्थडे पे आज मैं जादू करके दिखाऊंगी। बुरी, तुम्हारा जादू तो पहले मेरे सर पर चढ़ा हुआ है। तुम्हारे सर पे जो चढ़ा है वो जादू नहीं, जुए हैं। ये ठीक है। और दीदी, इतनी शुभ अवसर पे इस अशुभ इंसान को क्यों बुलाया है? बुलाया मतलब ये सारी पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है। क्या? हाँ, और जो कव्वाली वाले उस्ताद जी ना, वो मैं लेकर आया हूँ इधर। ये और उस्ताद? हाँ। यूं, ऐसे लोग तो बसों में चूरन बेचते हैं। ये और साली, यू ऐसे लोग उन्हीं बसों में से चूरन लेके खरीद के खा जाते हैं। हाँ। आह की आवाज भी आती है। भाई कपिल शर्मा, सफाई हो गई, मैंने कपड़े धो दिए, अब तो बस उनके आने का इंतजार है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आ कितने बज रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शेड्यूल मैच ना करे, मैं अंदर बिजी हूँ और वो आके चले जाए। आपका क्या शेड्यूल है? मेरा है ये बिजी शेड्यूल है। आई हैव टू चेक 10 to 11 आई एम फ्री एंड 11 to 1 बजे तक मैं कैरम विद पेशेंट्स है, ठीक है। 1 से 5 बहुत ज़रूरी काम से मुझे सोना है। 5 से 9 मेरा पावर नैप होता है। 9 से 10 रेस्ट है। बड़े बिजी डे, बट या आई विल एडजस्ट, नो प्रॉब्लम। कब आ रही हैं काजोल, मुझे ये बताओ? काजोल अकेली नहीं आ रही है, अजय देवगन भी साथ में आ रहे हैं। नहीं, मैं काजोल के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज अजय देवगन है ना, उनके हाथ और मेरे मुंह की बनती नहीं है। कितने बजे आ रही हैं मुझे ये बताओ जरा। आज नहीं आ रही, वो कल आ रही है 9 बजे। ओके, कल आ रही हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जब भी वो आए ना, जी। तुम्हारा दिल तो भारी होगा बट मेरी ना तारीफ करना तुम, ठीक है। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, बट नहीं, ह्यूमिलिटी होती है ना, जैसे हम्बल बन के रोकते हैं, ना, बट तुम ऑन रहना, ठीक है। और सिद्धू साहब, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी वो आए ना तो मेरे लिए कुछ भी बोल देना। अगर कहीं यहाँ फंस जाऊँ तो रणबीर कपूर के लिए जो शेर बोला था वो बोल देना, ठीक है। और पैसे की चिंता मत करना, काम जो मैं चाहूँ, पैसे की सोचना भी मत, ठीक है। चलो आओ। जेटी से आती थी जेटी वाले को पटाके। जेटी से आती थी जेटी वाले को पटाके, अब डायरेक्ट ऑटो में आती है उसको किराया पकड़ा के। और जेटी वाला इनको ऑटो में देख के क्या कहता है? क्या हो गए देखते देखते, क्या बात है उस्ताद जी, क्या बात है। हाँ, आपके बच्चे का जन्मदिन है जिले लाई। हाँ जी। कहाँ करनी है कवाली? चांद पे करनी। अरे यहीं करेंगे यार, इतना देखिए सजाया है मोहल्ला, यहीं करनी है कवाली। ऐसे तो किसी बुजुर्ग शायर ने कहा है क्या? कि हर डाल पे पंछी सोता है। इतनी भी बड़ी बात नहीं, सुनो।
हर डाल पे पंछी सोता है, सजने को तो सुहागरात वाला कमरा भी सजा होता है। सजने को तो सुहागरात वाला कमरा भी सजा होता है। अगर वही कवाली सुनाएंगे तो सुहागरात कब मनाएंगे? और अगर सुहागरात नहीं मनाएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? और अगर बच्चे नहीं आएंगे तो रिश्तेदार यही गाएंगे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वाह वाह उस्ताद जी, मजा ही आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्ताद मीडियम बेगम अली खान साहब। दिख तो नर टाइप कर रहे हैं, तो ये मादा टाइप का नाम क्यों रखा है आप? मैं बताता हूँ जी, एक्चुअली इनको बादशाह बहुत पसंद है, और जब ये बादशाह को देखती है ना, इनके अंदर की बेगम बाहर आ जाती है। ठीक कहा इन्होंने। बादशाह सलामत, आइए ना, मेरी जान ले लीजिए। जी आपका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमें। उफ, कैसी बातें करते हैं आप। आपकी धोती कितनी पतली है। तुमने तो कहा था कि बहुत फेमस है बेगम अली खान, नाम तो हमने कभी सुना नहीं। तो कैसे सुना होगा? पहले ये हंसराज हंस के नाम किससे मशहूर थे? एक मिनट, हंसराज हंस है? नहीं नहीं, उनसे तो इनकी शक्ल मिलती नहीं है। इसीलिए तो हम दलेर मेहंदी हो गए। उनको भी हम जानते हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। मीका वो भी आए हुए हैं। गुरु रंधावा वो भी आ चुके हैं। हाय रब्बा, सारे पंजाबी इधर आते हैं। कनाडा का वीजा लगा के देते हो क्या? देखिए, आप अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप मशहूर हुए कैसे? हम पहले नेहा कक्कड़ हुआ करते थे। वो तो लेडीज है। आपको बताया ना कि इनके अंदर की बेगम जाग जाती हैं, तो उस दिन नेहा ककड़ जाके थी। क्या नाचे जा रही हो? पति यहाँ पे खड़ा हुआ है, तुम राजा को बुला रही हो, वो भी कुंडी बिना खड़काए। कम से कम कुंडी तो खड़कवाओ। तकल्लुफ ना करें नवाज अरे साहब। हम आपको ऐसे गीत सुनाएंगे कि आप बिना ईद के हमारे गले लग जाएंगे। पहले आप सच सच बताइए, किसी और के साथ कभी कवाली कोई की है आपने? बहुत बार की है नवाब साहब, कभी पकड़े नहीं गए। पकड़े नहीं गए? हाँ जी, बाग बाग के कवाली करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पकड़ नहीं जाते। उफ, आपका तो कुर्ता भी कितना पतला है। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा अरे है, हमें भी। वरना ये बता क्यों नहीं रहे कि किसके साथ कवाली की है दीदी? ऐसे कैसी बात कर रही हैं मोटी आपा? हमारी एक बहुत ही मशहूर कवाली, हो सकता आपने सुनी हो। कौन सी? ये क्वाली क्वाली आंखें। एक्सक्यूज मी, आप मेरे जीजू को नवाब क्यों बोल रहे हैं? जिल्ले लाही, ये तो हम अपने सलीके की वजह से हाथ बंधे हुए, वरना हम तो इनको क्या क्या बुलाते। मैं डांस करूंगा तुम्हारे साथ। अबे चल बे खजूर। ये कहां से रो रहे हो? तुम्हारे लिए ड्राई डे है। क्या? तुम्हारे लिए तो मेरे दिल के दरवाजे भी खुले हैं जानू। वाह, मैं खरीद सकती हूँ। नहीं, ये सही चल रहा है। पटाखे नहीं दे रहे, ये गलत है। अपने मुंह में फीता डाल के क्यों नहीं आग लगा लेते अपने मुंह को? कितनी किसी गंदी चुड़ैल के ससुर लग रहे हो तुम। मैं मुंह में फीता डाल के अपने आप को आग लग जाऊं और फट जाऊं और तुम लोग देख के एंजॉय करो। नहीं, मैं भी खुद को फटते हुए देखना चाहता हूँ। तालियां बजाना चाहता हूँ। डोंट वरी उस्ताद जी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपका वीडियो लेके इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी और आप वहां देख के तालियां बजा देना। मुझे लगा था सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ, लेकिन टुनाइट अवार्ड गोज टू शी। लेकिन मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे पटाखे चाहिए। मैं लेके दूंगा तुमको गजल। खाबो। ये चॉकलेट कितने की है? 500 की है। इतनी महंगी? एक मिनट, अब तो झूठी हो गई। अब कितने की है? ये मिठाइयाँ नहीं है जो मैं तुम्हें चाट लोगे तो मैं तुम्हें सस्ती दे दूंगा। ये इतने की मिलेगी? अच्छा वो आपने मुझे बता दी, क्योंकि मैं तो अभी फिनाइल की बोतल सस्ता खरीदने के चक्कर में चाट के दे देता। नहीं नहीं उस्ताद जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, वरना मेरा क्या होगा? मैं हूं ना। आप जो सोच रहे थे वो सोचिए। आप सोचिए कि मैं तो कहता करो, एक ही जिंदगी है, फिनाइल चाट के खत्म करो। सही बात, तुम मेरे साथ चलो। कपो, ये क्या है? ले जाओ। खबरदार तुमने मेरी शिष्य के साथ बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। अरे नहीं नहीं, वो बेला फुसला नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ पटाखे बेच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तुम पिछले जन्म में मेरी माँ थी। अच्छा, वो भी इतनी खूबसूरत थी? नहीं, वो भी बहुत बड़ी भोली थी। पागल हो तुम?
और मुझे लगता है कि तुम पिछले जन्म में मेरे पापा थे। क्यों? वो भी इतने हैंडसम थे? नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मैं बहला फुसला के मेरी माँ को पटाया था। जब मम्मी पापा आप मेरी मम्मी पापा हो। ओह गॉड। पापा मम्मी मैं तुम्हारा पापा हूँ? पापा मेरे को पटा के दिलाओ पापा। मैं पापा हूँ? यस। अंदर जाकर किताब पढ़ो। एग्जाम कौन देगा सुबह? सॉरी पापा। तुम मेरे पिछले जन्म का मजाक उड़ा रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो। शर्मा जी क्या हो रहा है यहाँ पे? ए उस्ताद समझा लो अपनी चेली को। आप समझाइए अपने पति को। साहब साहब? आपने मुझे साहब कहा। अरे बुढ़े तुमने मुझे साहब कहा। तो फिर समझाइए साहब इनको। ये मेरी खूबसूरत सी चोली को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं खूबसूरत हूँ, हॉट हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं कोई गलती है, ये तुमसे जलती है। मैं इससे जलती हूँ, इससे जले मेरी जूती, ये मुझसे जलती है। तुमसे जले मेरी सैंडल, तुमसे जले मेरा काजल, तुमसे जले मेरा मस्कारा, तुमसे जले मेरी लिपस्टिक। अरे रोको साहब इन्हें, ये इन्होंने पूरी मेकअप चला दिया, इनके देखने लायक नहीं रहेगी ये। ए चिच्चा बीच में मत पड़ो, अपनी चेली को कहो हद में रहे। देखो इस उस्ताद के मुंह पे चाहे सैंडल मार दो, लेकिन खबरदार अगर गजल को कुछ कहा तो इसको कुछ कहने से पहले तुम छाती के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। You are so caring, कप्पू। ओह। ये ना अपने उस्ताद को करो, खबरदार मेरे पति को किया तो। खबरदार मुझे पति कहा तो तुम करो, ए के साथ मल्टीपल डब्ल्यू, मेरे को अच्छा लग रहा था। उस्ताद मैं कह रही हूँ अपनी चेली को समझाओ, वरना आज तक इसने मुझे शान देखा है, अपना मेरा भयंकर रूप देखेगी वो। मैंने देखा है भयंकर रूप, जब ये ब्रश करती ना यहाँ तक झाग निकलती, बड़ी भयंकर लगती है। कप्पू भयंकर रूप इतना फनी होता है, मैंने कभी नहीं देखा। नेक्स्ट टाइम मुझे भी बुलाना। अरे अगले हफ्ते करेगी ब्रश दोबारा, तुम आ जाना। सुन मेरे पति से दूर है, वरना तेरे को ना मैं रॉकेट से बांध के उड़ा दूंगी, मैं बोल रही हूँ। और मैंने भी तुम्हें चक्री की तरह नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम गजल नहीं। मैंने ना तुम जैसे पटाखों को देखा है, बाहर से पटाखा होती है, अंदर से फुसली निकलती है। तो बाहर से भी फुस और अंदर से भी फुस। तुम तो जली हुई फुलझड़ी हो। और तुम कप्पू हेल्प। वो कुछ गंदा सा, कुछ गंदा सा। क्या कुछ गंदा सा? तुम कुछ गंदा बस करो बेबी, मत करो। तुमने किसी की बीवी को हाथ लगाया? किसी की बीवी बता। किसी की तो होगी तुम। गलत है साहब। ए पागल है सपना तू? आज यार की शादी नहीं, आज मेरे बच्चों का जन्मदिन है। नहीं नहीं, मेरे यार की शादी थी ना, मैं उधर जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा मेरा डांस वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने इधर आके कर दिया। ये खैर एनीवे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, सिलेंडर क्यों लाई हो साथ में? अरे तो तुम्हारे बच्चे के लिए गिफ्ट है। सिलेंडर, हाँ शेविंग किट। हमारे बच्चे का बर्थडे है, बाल नहीं आई है कि सारा रिलीफ फंड इधर ही आ रहा है। बुरा न मानिएगा जिले लाही, नहीं, हम क्यों? गैस प्लांट जैसी औरत है, सिलेंडर ही तो गिफ्ट करेगी और क्या कर सकती है। हाँ, ये बात भी सही है। मैंने कुछ बोला, मैं बच्चे की मौसी है, मौसी। अच्छा ये इसका भी बड़ा अपना ही चल रहा है इधर। जहाँ अपना फायदा देखती है उधर रिश्ता बना लेती है, कभी किसी का भांजा बन जाती है, कभी किसी की मौसी बन जाती है, कभी किसी की दीदी बन जाती है। मैं तो फिर भी रिश्ते बनाती, तेरे जैसे नहीं। इसको तो इसके घर वाले न करते, इसका खुद का सगा बाप बाहर जाता है ना इसके साथ, बोलता है मेरी फूफी का लड़का है। जेसीबी मशीन से बड़ी औरत। जेसीबी, मैं जेसीबी है ना, मैं बहुत अच्छी है, बता रही है तेरे को। यहाँ ना खुदाई करके तेरे को अब भी गाड़ देगी, बता रही है। मैं तितली भाभी बताओ इन लोग को मैं बच्चे की मौसी है। हेलो, तुम्हारे जैसे ना मौत के कुएं होते हैं, मौसी नहीं, मौसी मैं हूँ ओरिजिनल। देख तू मोमबत्ती जैसी मौसी, अभी फूंक मारेगी ना बुझ जाएगी इधर, बड़ी आई। खबरदार, अगर मेरे बच्चे के जन्मदिन वाले दिन तुमने उन्हें से
अरे कपाल साहब आप क्या कर रहे हैं? औरतों का झगड़ा देखने आए हैं आप? उफ, औरतों का झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है जिलेलाही। हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा ना हो तो मैं इन दोनों छिलेरियों को आपस में लड़वा देती हूँ। हमारे इधर जूड़ा कुटाई बहुत फेमस है जिलेलाही। उस्ताद जी आप कवाली शुरू करो ना। नाराज क्यों होती है मोटी आपा? चलिए कवाली शुरू करते हैं। हाँ कीजिए। आइए ना जहाँ अपना, हमारे बगल में बैठ के कवाली का लुत्फ लीजिए।